अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रमज़ान में शाम होते ही किचन मैदान जंग बन जाता है, घर बिखरा हुआ और आप थकी हुई, और अज़ान होते ही थकी हुई टेबल लगा रही होती हैं। अगर आप चाहती हैं ना कि घर साफ़ हो, अफ्तारी वक्त पर तैयार हो और आप ख़ुद भी सुकून में रहें, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी आसान सा टाइम मैनेजमेंट फार्मूला। मैं हूँ आयशा और आज हम बात करेंगे रमज़ान को आसान बनाने की। रमज़ान इबादत का महीना है, लेकिन हम इसे सिर्फ़ किचन तक महदूद कर देते हैं। आज हम सीखेंगे कि समझदारी से वक्त को कैसे संभाला जाए। सबसे पहली गलती पता क्या होती है? हम लंबी लंबी इफ्तारी की लिस्ट बना लेते हैं और 10 चीज़ें 12 चीज़ें, और आखिर में ख़ुद ही परेशान हो जाते हैं। तो याद रखें, इफ्तारी दिखाने के लिए नहीं होती है, बरकत के लिए होती है। रोज़ाना सिर्फ 4 से 5 चीज़ें काफ़ी होती हैं। सादा सा मेन्यू, कम थकन, ज़्यादा सुकून। यानी कि सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें कि कल क्या बनाना है, क्या चीज़ें घर में मौजूद हैं, क्या चीज़ें पहले से तैयार हो सकती हैं। तो ये 5 मिनट आपकी शाम के 50 मिनट बचा सकती हैं। यानी कि अगर आप तैयारी शुरू कर दें, काम शुरू कर दें और चीज़ें मौजूद ना हो, तो एक तो टेंशन परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर मंगवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रोज़ा शुरू होने के बाद ना पहले इबादत करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। रोज़ा शुरू होने के बाद ना पहले इबादत करें, फिर थोड़ा सा आराम कर लें, फिर हल्की सी सफाई करें, बर्तन धो लें, किचन साफ़ कर लें और सब्ज़ियाँ काट लें। शाम का आधा बोझ हल्का हो जाएगा। दोपहर में समोसे पहले से बना कर रख लें, पकोड़ों का बेसन तैयार कर लें, फ्रूट काट कर फ्रिज में रख दें। शाम को सिर्फ फ्राई करना होगा, ना घबराहट और ना भाग दौड़। और हम पता क्या करते हैं, हम करते क्या हैं कि जब अफ्तारी में सिर्फ 1 से 2 घंटे रह जाएंगे ना, तो हम काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर ख़ुद भी थकते हैं और दूसरों से डांट भी खाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले पूरा खाना बना लेती हैं, फिर आखिर में सफाई शुरू कर देती हैं, और ये भी बहुत बड़ी गलती है। जो बर्तन फारिग हों फ़ौरन धो लें, चूल्हा साफ़ कर दें, काउंटर साफ़ कर दें। फिर अफ्तारी के वक्त किचन चमक रहा होगा और दिल भी खुश होगा। एक अहम बात आपको ये बताती हूँ कि आप मशीन नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। अगर आप थक जाएंगी तो गुस्सा आएगा, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा आराम करें, बच्चों को छोटे छोटे काम ज़रूर सिखाएं, शोहर से भी मदद मांगें ताकि वो भी आपकी मदद करें। रमज़ान सिर्फ औरतों का नहीं होता है, पूरे घर का महीना है। सोचें, अफ्तारी से 15 मिनट पहले आप वज़ू करके बैठी हों, घर साफ़ हो, टेबल सजी हुई हो, बच्चे मुस्कुरा रहे हों, कितना सुकून मिलता है ना। ये सुकून सिर्फ अच्छी टाइम मैनेजमेंट से होता है। एक बात मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जब आप अफ्तारी से 15 से 20 मिनट पहले फ़ारिग हो जाएं, तो तस्बीह शुरू कर दें। जैसे कि दूसरा अशरा है, इसमें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही का विर्द करें। इससे ये होगा कि आपका एक काम भी आसान हो जाएंगे और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा। आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि अफ्तारी में चीज़ों की तादाद नहीं, दिल का सुकून होती है। घर साफ़ हो, अफ्तारी रेडी हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, बस यही कामयाबी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।